एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में बच्चों हमने पेपर 1 महाराष्ट्र सेट का जो कि 27 दिसंबर 2020 को हुआ था उसके आंसर की डिस्कस की थी। आज के सेशन में हम लाइफ साइंसेस का पेपर 2 बुकलेट कोड ए इसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन जो होगा आंसर्स का वो मैं छोटी छोटी वीडियोस में एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आज सिर्फ हम बेसिक देखने वाले हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इसके ऊपर आज का सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So the first question is, you are looking at a specimen with a compound microscope. The ocular lens has a magnification of 8x and the objective lens has a magnification of 2x. What is the total magnification? तो यहाँ पे simply इसको हमें क्या करना है, multiply करना है, that is 8x into 2x, that will be 16x. So इसका correct option will be 16x. Second question, which of the following is true for enzyme catalyzed reaction? तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोनोसैकेराइड्स इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए? सो यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ के रखी है स्टेटमेंट। सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आंसर आपको बताने वाली हूँ। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, PQRS, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ नेवी T cell recognizes an antigen MHC complex on an appropriate antigen presenting cell or target cell, it will be activated initiating क्या initiate करके activate होगा? So the correct option here will be a primary response. एक primary response will be the correct option. Next question देखते हैं, a Ramachandran plot describes for a particular amino acid in a polypeptide chain sterically allowed angles for. So correct option here will be B option. Next question देखते हैं यहाँ पे। So आप लोग चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं हर क्वेश्चन के बाद और ऑप्शन पढ़ने के बाद आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पढ़े हैं। सो वी आर बेसिकली डीलिंग विद द आंसर्स, डिस्कशन उसका हम बाद में करने वाले हैं। सो व्हाट आर ए, क्या है A, B, C एंड D इन द अबव डायग्राम? आपको बताना है A, B, C और D क्या है दिए गए डायग्राम में। सो यहाँ पे दैट इज A विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वेरियस एटम ऑफ pyrimidine रिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम? कहाँ से डिराइव्ड होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A ऑप्शन will be the correct one. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लैक रिप्रेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? लैक रिप्रेसर एक एग्जाम्पल है हेलिक्स टर्न हेलिक्स का। विदाउट एनी डाउट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इन्वॉल्व इन स्टडी स्टेट रेगुलेशन ऑफ हेमेटोपोएसिस? सो कौन सा होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन विल बी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी the D, mesangial cells will be the correct option. Question number 10, the evolution of tetrapods mark their origin from? कहाँ से उन्होंने अपनी origin mark करी थी? So that was Sarcopterygians. That will be the correct answer. Question number 11, dash is are the only non-routine component of the electron transport chain? कौन सा एकलौता है? So that is coenzyme Q. Question number 12 is, during the evolution of life the first formed cells were? कौन से थे पहले formed हुए जो सेल थे? That was chemoautotrophs. In every cell of its activity at the expenses of one ATP molecule, one sodium potassium ATPase. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन बी. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ द फर्स्ट फॉर्म फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वर? जो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आए थे वो क्या थे? सो दे वर साइनोबैक्टीरिया. A phenomenon in which animals adapted to temperate regions have shorter and poorly developed ears, eyes, hairs and other phenotypic traits. Follow, क्या फॉलो करते हैं भाई ये? So they follow Allen's law. If one wishes to determine the variation in the body size of frogs from 4 different populations, the appropriate test statistics would be? कौन सी होगी? So that would be F test.
Let's talk about the next question. Which one of the following is not a characteristic of competitive inhibition of an enzyme? कौन सा नहीं है? So that is option B. There is no change in Km. Let's talk about next question. Sampling of a gene pool occurs in sexual reproduction because क्यों होता है? So it is because not all gametes form zygote. क्योंकि सारे gametes जो है वो zygote form नहीं करते हैं. Question number 19. State whether the following two statements are true or false. जो statement हमें दी है वो true है या false है. So आप ये statement पढ़ सकते हो. A reaction is said to be spontaneous when it can proceed in either the forward or reverse direction. Second statement दी है a spontaneous process can occur with a large decrease in entropy. So देखते हैं भाई सही आंसर कौन सा होता है इसका. So I think इसका सही option will be first statement जो है that is false and second statement is true. So the correct option will be C. Exoerythrocytic schizogony is the life cycle of malarial parasite Plasmodium occur in. कहाँ पे होती है ये? So it is well known, ये होता है लिवर में, होती है लिवर में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आज के सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. टू zoogeographical regions separated by high mountain ranges are. क्या है वो? क्या होते हैं वो? So they are Palearctic and Oriental. Let's talk about question number 22. Members of all the following genera of bacteria are typically found in a maturing vinograde sky column except कौन सा? So except Escherichia. So the option will be the correct one. Calculate the pI value of aspartic acid from the given pK values. Given यहाँ पे हमें दिया है, हमें find out करनी है pI value. So यहाँ पे आप solve करके find out कर सकते हो. So option A will be the correct one. So next question देखते हैं. Question number 24. So question number 24 is this type of enzyme regulation is irreversible in nature. कौन सा irreversible है nature में? So that is zymogen activation. Stringent response in bacterial leads to accumulation of these unusual nucleotides. So यहाँ पे the correct option will be the B1. With passage of time, the molecular distance between organism increases during evolution due to. किसकी वजह से होता है? तो it is because of neutral mutations. Ernest Mayr was a proponent of. किस चीज के proponent थे? So he was a proponent of biological species concept. Question number 28. How many peptide fragments will be generated by the action of cyanogen bromide, that is CNBR, on the oligopeptide of the following sequence? Sequence दिया है हमें. So यहाँ पे हमसे पूछा है कि कितने peptide fragment will be generated. So the correct option here will be 2. ठीक है? So the correct option will be 2. Let's talk about question number 29. एलियन स्पीशीज एक्सपीरियंस डैश. एलियन स्पीशीज जो है एक्सपीरियंस करती है डैश व्हेन इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू इकोसिस्टम. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी सेकेंडरी सक्सेशन. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज ओनली इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे. कौन सा एंजाइम है ऐसा? सो दैट इज 3-phosphoglycerate kinase. Question number 31. The ability of a site to control adjacent gene in DNA sequence irrespective of the presence of alleles is called. क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है cis acting site. That is known as cis acting site. Biome क्या होता है? So biome is basically a part of earth along with its atmosphere inhabited by living organism. So that is known as biome. The root mean square deviation is commonly known as. इसको commonly क्या कहा जाता है? So it is known as standard deviation. Next question देखते हैं यहाँ पे. Legionella species multiply intracellularly within dash just as they do within human monocyte and macrophages. So the correct option here will be amoeba. That will be amoeba. Question number 35 भी देख लेते हैं. The Redfield ratio is an index of concentration of. किस चीज का concentration बताता है हमें? So it says the concentration of carbon, nitrogen and phosphorus. Question number 36. Transplantation of stem cell populations from genetically identical donor to recipient is said to be. क्या कहा जाता है इसको? So it is synergenic.
ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37. द प्रोकैस्पाइड इज असेंबल्ड विद द एड ऑफ डैश प्रोटीन. कौन सी प्रोटीन्स की मदद से? सो दैट इज स्कैफोल्डिंग. Okay, let's talk about next question. Question number 38. That is, Arabidopsis plant have 10 chromosome, that is 5 pair in their somatic cells. How many chromosomes are present in each of the following? कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे हर किसी में? So यहाँ पे egg cell nucleus in female gametophyte, generative cell nucleus in pollen grain, endosperm nucleus, fertilized egg nucleus. So the correct option here will be egg cell nucleus in the female gametophyte. क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं. चलो. Vegetable seeds purchased from market germinate when exposed to light with the wavelength 660 nanometer. When followed by a brief exposure to 730 nanometer, they fail to germinate and will germinate when given an exposure of 660 nanometer. So we can conclude. So यहाँ से हमें समझ में आता है. तो क्या समझ में आता है? You can simply read the statements. यहाँ पे आप statement पढ़ सकते हो. So यहाँ पे जो correct option होगा, germination is influenced by रेड लाइट. यानी कि रेड लाइट क्या करती है? जर्मिनेशन को इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 38 है. सो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज 5, 5, 15 एंड 10 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40. इन जिम्नोस्पर्म द वुड इज ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप के वुड्स होते हैं. कौन कौन से? सो दैट इज मेनोजाइलिक एंड पिकेनोजाइलिक. क्वेश्चन नंबर 41 भी देख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 41 says the way species behave, obtain food and utilize the natural resources of an ecosystem is known as functional diversity. इसको बोला जाता है functional diversity. इसको थोड़ा अच्छे से हम टिक मार्क कर देते हैं. दैट इज फंक्शनल डाइवर्सिटी. क्वेश्चन नंबर 42. इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी OTUS फॉर एनालिसिस ऑफ स्पीशीज आर. क्या होती है एनालिसिस ऑफ स्पीशीज? दैट इज पॉपुलेशंस. क्वेश्चन नंबर 43. which of the following plant species has contributed to a genome of Triticum accidentum? So the correct option here will be option C, that is Triticum monococcum. Question number 44. Brassica junica is an amphidiploid from interspecific cross of B nigra and dash. क्या है dash यहाँ पे? So the dash stand for B campestris. B campestris will be the correct option. Which of the following display insecticidal activity? कौन display करता है? So it will be displayed by Bacillus ferricus. Question number 46. Which of the following genotypes are most suitable as parents for hybrid variety development? So यहाँ पे जो correct option होगा that will be inbred lines. Which of the following DNA sequencing method use luciferase to generate light for detection of the individual nucleotide added to the nascent DNA and the combined data are used to generate DNA sequence? So यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे question. So the correct option here will be option C, that is pyrosequencing. Let's talk about question number 48. In commercially available TLC plates, the size of thin layer of absorbent is about. कितना size होता है? So it is about 0.2 mm. Higher supply of glucose inhibit transcription of lac operant because of low synthesis of. किसकी low synthesis की वजह से? तो that is cyclic AMP की वजह से it happens. तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आज के सेशन का देख लेते हैं. दैट इज एंड्रोजेनेसिस इन प्लांट रिफर्स टू. क्या रेफर करता है एंड्रोजेनेसिस? सो इट रेफर डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स और पोलन इन विट्रो. ठीक है. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा. तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.